आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी संजीव बिलगैया जी। अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है स्मार्ट मीटर का, जिसका व्यापक विरोध इंदौर, भोपाल और सतना जैसे महानगरों में हो चुका है, लेकिन वह सीपरी के बिजली उपभोक्ताओं पर थोपे जा रहे हैं। आइए हम बिलगैया जी से बात करते हैं, इसको लेकर इनकी क्या राय है। नमस्कार संजीव जी। जी बताइए। संजीव जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि स्मार्ट मीटर कहाँ तक स्मार्ट हैं और आगे नई और तकनीकें आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इन मीटरों को और बदला किया जाएगा। देखिए, वर्तमान परिवेश में विद्युत बहुत ही उपयोगी वस्तु है और वर्तमान में जो भी जनता है वो विद्युत के बिना नहीं रह सकती, उसकी आवश्यकता की एक चीज़ है। लेकिन किसी भी तकनीकी चीज़ के लिए आप उसको स्थिर रहकर नहीं रह सकते कि इसके और अधिक तकनीकी गुणवत्ता नहीं आएगी। तो आज ये कहना तो बहुत ही आज छोटी बात होगी, दुष्कर होगा कि ये स्मार्ट मीटर जो भी थोपे जा रहे हैं, जो भी तैयार किए जा रहे हैं शासन के द्वारा, उनके बाद इससे अधिक और तकनीकी गुणवत्ता का कोई मीटर नहीं आएगा। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी जो मीटर प्रदाय किए गए थे वो मीटर सादा मीटर के बाद उनको उपयोगी मीटर के हिसाब से उपभोक्ताओं के उनका परिसर में चेंज किए गए थे। तो मीटर को नई गुणवत्ता का आधार या अंतिम गुणवत्ता का आधार बताकर परोसा जाना कहीं तक अभी मुझे न्याय संगत प्रतीक नहीं होता है। अभी अपन सभी जगह पे इनका विरोध हो रहा है, और यदि कोई व्यक्ति या बिजली उपभोक्ता इनका विरोध करना चाहता है, यदि नहीं लगवाना चाहता, तो वो क्या कानूनी प्रावधान है कि वो इन मीटरों का विरोध कर सके। देखिए, विद्युत अधिनियम 2003 और विद्युत प्रदाय संहिता, ये दो चीज़ ऐसी हैं कि विद्युत अधिनियम के हिसाब से हमको विद्युत प्रदाय की जाती है और विद्युत मंडल की ये जवाबदारी है कि विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार काम करें। कोई भी उपभोक्ता को जबरन आप किसी दबाव बनाकर उसके यहाँ विद्युत संयंत्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। वो विद्युत संयंत्र विद्युत मीटर की श्रेणी में आता है और विद्युत मीटर का एक ही कार्य है कि हमारे यहाँ जो विद्युत खपत हो रही है उसकी खपत का आकलन करना है। अगर किसी उपभोक्ता के यहाँ वर्तमान में स्वचालित चालू स्थिति में मीटर स्थापित है तो उसको अकारण बदलने का, दबाव बनाकर बदलने का कोई भी अधिकार विद्युत मंडल नहीं रखती है। धारा 55(1) विद्युत अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि विद्युत उपभोक्ता की सहमति के बिना परिवर्तित किया जाना कहीं भी प्रावधानित नहीं है। हाँ, ऐसे कोई नवीन कनेक्शन हैं जो नवीन कनेक्शन होने हैं, उसमें आपके पास विद्युत मंडल के पास जो भी विद्युत मीटर हैं उनको आप नया मीटर बताकर लगा सकते हैं। चालू मीटर बताकर आप बदल रहे हैं और आप अकारण रूप से एक वित्तीय भार आप मतलब उस पर डाल रहे हैं शासन पर, क्योंकि अभी वर्तमान परिवेश में ऐसा कहा जा रहा है कि ये उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बाद के मीटरों में वसूल भी किया गया तो उपभोक्ता अकारण क्यों राशि अदा करें। और जो चालू मीटर वर्तमान में लगाए हैं वो भी शासन की वित्तीय निधि में से लगाए गए होंगे, उनको अकारण आप निकाल कर उसको डस्टबिन में डाल देंगे, उसको कबाड़े में फेंक देंगे और ये नए मीटर आप फिर लाएंगे तो ये पैसे की जवाबदारी कौन लेगा? विधि मंत्री कौन लेगा? विद्युत विभाग का मंत्री लेगा? मध्य प्रदेश शासन लेगा? कौन लेगा? ये तो अकारण अन्याय है। ये अभी हाल ही में सुनने में आया है, जो जानकारी हमारे पास निकल के आई है कि एक प्रति मीटर जो है उसकी लागत है 1750, वो सरकार वहन करेगी। सरकार लगातार कर्ज में चल रही है, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं को लेकर लगातार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, और ये अतिरिक्त कर्ज लेने की और क्या आवश्यकता पड़ रही है, जबकि लोगों के यहाँ पे मीटर सही हैं। देखो, मैं आपको बताऊँ, जनता के साथ जो भी आप चीज़ परोस रहे हो, तो मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो 3 स्तंभ काम करते हैं, तो विधायिका कोई भी कानून बना देती है तो कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करने की कार्रवाई करती है। सही प्रशासन या सही रूल और ऑर्डर ये है कि आप कोई भी चीज़ जनता में परोस रहे हो तो कृपया उनको विश्वास में लेकर उसके सामने लाएं। आप कोई भी मीटर ला रहे हैं और वो मीटर अगर जनता के लिए सारगर्भित है, उसके लिए उपयोगी है या नई तकनीकी का है, तो सबसे पहले आपको जनता के सामने उसको प्रैक्टिकली आपको दर्शित कराना पड़ेगा। आप थोपने की कार्रवाई करेंगे तो आप एक अकारणीय विद्रोह के रूप में जाएंगे। और मैं ये देखता आया हूँ, राजनीतिकीकरण की ये कार्रवाई है और कई सरकारें भी इस विद्युत मंडल की कार्रवाई में जा चुकी हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इस तरीके का गले में सांप डालने का काम कर रहे हैं वर्तमान शासन, कि अकारण थोप रहे हैं। इसका लाभ किसको कहाँ मिल रहा है इसके बारे में भी दर्शित नहीं कर रहे हैं। तो इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए था कहाँ तक उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, और पुराने मीटर से नवीन मीटर की विद्युत आकलन क्षमता कैसे है। और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, ये कानून रूप से तो उल्लंघन है ही, ये व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
जो भारत के संविधान में आर्टिकल 21 है, ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन है कि आप एक एक मीटर के आकलन की क्षमता को आप बाहर दर्शित कर रहे हैं कि हमारे आप मीटर की खपत का भुगतान लेने का आपको अधिकार है, लेकिन उसको सार्वजनिक करने का आपको अधिकार नहीं है। तो ये निजता के अधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अनैतिक आपराधिक ये प्रथा है। उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में आने वाले मामले हैं। आप अकारण आपके उपभोक्ता हैं, आप दबाव बनाकर कोई चीज़ हमको बदलते हैं और बदलने का कोई कारण नहीं बता सकते हैं, तो ये सब अवैधानिक कार्रवाई है। और सबसे पहले जनता को ये बताना चाहिए आपको क्यों बदलना चाहते हैं, कैसे बदलना चाहते हैं, इसकी क्या फ़ायदे हैं और वर्तमान में किस तरीके से उपयोगी है। दबाव बना के बदलने का कोई अधिकार नहीं है, पूरी तरह अवैधानिक है और जनता को उसका विरोध करना चाहिए। और यदि बिजली विभाग है ना स्मार्ट मीटर लगाने का आप पे दबाव डालता है और बिजली काटने की बात अगर वो करता है, अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगवाते हैं तो इसको लेकर क्या कानूनी प्रावधान? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो भी उपभोक्ता अपने विद्युत की खपत की नियमित अदायगी कर रहा है, उसका विद्युत कनेक्शन काटने का तो कोई प्रावधान विद्युत मंडल के पास है ही नहीं। और अगर वो इस तरह की कार्रवाई करता है तो उपभोक्ता सेवा में कमी का कृत्य आता है। कोई भी ऐसा उपभोक्ता जिसने विद्युत की अदायगी नहीं भी की है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन काटने तक का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले विद्युत मंडल उसको 15 दिन का नोटिस देगा। सेक्शन 56(1) में प्रावधान है विद्युत अधिनियम में। तो ऐसा है ही नहीं कि आप किसी संयंत्र को थोपने का अधिकार बताकर ऐसा जो नियमित उपभोक्ता, जो एक सद्भाविक उपभोक्ता है, जो विद्युत की अदायगी कर रहा है, वो विद्युत कनेक्शन अगर काट के अगर किया जा रहा है तो मैं तो ये चाहूँगा कि उपभोक्ता उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाए और अगर दबाव बना कराया जा रहा है तो ये आपराधिक कार्रवाई है, इसमें FIR का भी प्रावधान है। करणी सेना बोल रही थी कि हम स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे, यहाँ कांग्रेस भी बोली, लेकिन है ना ये लोग जमीनी स्तर पर स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए नहीं देखे गए। और यदि जनता चाहे तो इसका किस तरह से विरोध कर दे? देखो, जनता को चाहिए, अगर किसी जनता को एकजुटता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एकजुटता के साथ जाके सबसे पहले जहाँ भी हमारे शिवपुरी जिला मुख्यालय के जो मुखिया हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, आप उनको जाके बाकायदा एक प्रतिवेदन दें, आवेदन दें और ऐसे जागरूक उपभोक्ता, ऐसे मतलब इस तरीके के उपभोक्ता जो कि नियमित विद्युत की अदायगी कर रहे हैं, उनके विद्युत मीटर अगर संयंत्र चालू है तो आप बदल ही नहीं सकते। और अगर दबाव बनाकर बदल रहे हैं तो सीधी बात यह आपको अपना विरोध प्रकट करना पड़ेगा। और इसमें तो मैं चाहता हूं कि ये बात राजनीतिकरण की नहीं है। वर्तमान में मैं क्या चाहता हूं कि विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भाई विपक्ष क्यों बैठी है? विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, अपने दायित्व का पालन करें। भाई अगर कोई जनता की आवाज़ है, भाई सत्तारूढ़ पार्टी कोई कार्रवाई कर रही है तो ये तो अपन जानते हैं कि अगर गलत निर्णय भी सत्तारूढ़ पार्टी ने लिया है तो उसके नुमाइंदे जो हैं वो आंख बंद करके मुंह पे पट्टी बांध के बैठेंगे, वो कोई विरोध नहीं करेंगे। क्यों? उनको सत्ता की रोटी सेकना है। और जो विपक्ष के लोग हैं उनके दायित्व है कि वो इस कार्रवाई को उठाएं। जो यहाँ के शहर के जागरूक नागरिक हैं, जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ सलाह देने का मामला करते हैं, कानूनी जागरूकता की कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी मदद करने तैयार हूँ, मैं आपका ज्ञापन तैयार करने के लिए तैयार हूँ। आप आगे आइए, मैं निःशुल्क आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विपक्ष के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, उनका दायित्व है।